SSW हमें चालू करना है साउथ साउथ वेस्ट। कलर का जो आप बात की है उसका एक मुझे याद आ रहा है। नहीं नहीं, मतलब शुरू शुरू में मैं जब ज्योतिष सीख रहा था, वास्तु का भी बहुत थोड़ा बहुत जानकारी थी, ऐसा कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं था। राहु की मेरी अंतर्दशा चल रही थी, तो ऐसे ही प्रॉब्लम तो पहले से भी था। राहु को थोड़ा सा बदनाम है। राहु आया तो बहुत से ज्योतिषियों का यही था कि मतलब आपके प्रॉब्लम के कारण राहु है, राहु के कारण होता है, मति भ्रम हो जाती है, जो भी XYZ रीजन समझ लो। तो एक ज्योतिषी महोदय ने मुझे क्या सजेस्ट किया कि मैं वास्तु के हिसाब से आपको उपाय बताता हूँ और बड़ा अच्छा काम करेगा। मैंने बोला ठीक है। तब उन्होंने ये कहा कि आप अपने बेडरूम में रेड कलर का आप बल्ब लगा लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उस समय साउथ ईस्ट का में मेरा बेडरूम है, उसी में मैं सोता था। एग्जैक्ट मतलब इस बेडरूम बड़ा है और इसमें साउथ ईस्ट, ESE, ईस्ट, ये 3 जोन आते हैं और ENE का भी थोड़ा सा पार्ट आता है। तो बेड जो था वो एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में ही था। तो और इसी में एक बॉल का होल्डर है। तो उनका ये था कि आप बेडरूम में रेड बल्ब लगा लीजिए, जो नाइट बल्ब होता है। तो रेड बल्ब क्या हो गया, मंगल, और वो राहु को कंट्रोल करेगा। तो ये और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा काम करेगा। हमने कहा ठीक है, लग गया। लगने के बाद से जो फील हुआ, मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एक तरह से एग्रेशन बढ़ गया। समझ रहे हैं, बात बात पर गुस्सा होने वाली स्थिति। मतलब लगता था कि पेशेंस लेवल है ही नहीं, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। ऐसे करते 1 डेढ़ 2 महीने बीत गया। तो कभी कभी आप खुद ही रियलाइज़ करते हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो मुझे लगा कि मतलब मेरा नेचर इस तरह से है नहीं, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है। और वो बल्ब हमेशा ही जलते रहता था 24 आवर्स। लाइट कट भी गई तो इन्वर्टर से कनेक्शन उसका था, तो हमेशा ही दिन हो या रात हो तो वो जलते रहता था। तो फिर दिमाग में आया उससे कोई फ़ायदा तो मुझे दिखा नहीं, उल्टा ये चीज़ दिखी, तो मैंने उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद धीरे धीरे 1 सप्ताह में समझ में आया कि फिर वापस वाली स्थिति हो रही है। तो जो किसी भी दिशा में आप जो बल्ब लगाते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट होता है। तो अब जब मैंने वास्तु सीखा, प्रॉपर अपने घर का नक्शा बनाया, तो ये समझ में आया कि साउथ ईस्ट फायर की डायरेक्शन है और ऑलरेडी ये दिशा बढ़ी हुई है, ये जोन, और उसमें रेड बल्ब लगा दिए तो और इसने फायर को बढ़ा दिया। वो तो अच्छा। ईश्वर की कृपा कहिए कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज लोगों के यहाँ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, पैसे का नुकसान हो जाता है, कुछ ना कुछ मतलब मेजर इश्यूज क्रिएट कर देता है। साउथ ईस्ट में प्योर फायर का जोन है, इसलिए कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कहीं से यूट्यूब या कहीं से कोई वीडियो देख के कि यहाँ पे घोड़ा लगा लो तो बल्ब जला दो तो ये कर दो वो कर दो, ये भूल के भी ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं। ये एक तो मेरे साथ ये था, और दूसरा एक ऐसा इम्पैक्ट था। एक व्यक्ति, उन्होंने उस समय मैं नैनीताल गया था, शायद 2022 या 23 की बात है। ऐसे उस क्लास में भी मैंने शेयर किया हुआ था। तो उनका मैसेज आता है कि मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी क्रिटिकल स्थिति है। पुराने मेरे क्लाइंट थे, तो मतलब कुंडली दिखाया था। तो उनका ये था कि मतलब काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि क्या वो बच सकती हैं कि नहीं। तो मैं ये सब चीज़ नहीं देखता। मैंने ये बोला कि अब उसमें जानने से क्या मतलब है, आदमी की स्थिति खराब है तो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कराना है कराइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पूछ लिया कि मतलब ठीक है, 1 2 मंत्र मैंने उनको बता दिए, भेज दिए। मैंने कहा इसको कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। तो लगभग 15 20 दिन या डेट अब पूरा मुझे याद नहीं है, 15 20 दिन 1 महीने ऐसे कुछ रहने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी बेटर हुई। तो इसी दौरान उन्होंने बताया कि कहीं से उन्होंने कोई वीडियो देखा जिसमें था कि पैसा फंसा हुआ है तो साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जलाइए। और जिस दिन बल्ब जलाए उसी दिन वो अपनी मदर को लेके जा रहे थे बाइक से, और उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। सिर पे चोट लगी और वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और वो अल्टीमेट एक्सपायर ही हो गई, मतलब रिकवर होने के बाद भी वो नहीं बच सकी। तो मेरा ये था कि देखिए, अब क्या पता है ईश्वर ने उनका जीवन उतना ही दिन के लिए दिया हो, अब जो भी है मन में अपने आप को संतावना देना है। लेकिन मैंने ये कहा कि आपको रेड बल्ब नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जिसने भी जो भी उपाय बताया है उसने आपके घर को नहीं देखा है। आपकी घर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, कौन सा जोन क्या है नहीं है, उसने एक साल मतलब जनरल उपाय बता दिए। हो सकता है किसी को फ़ायदा हो सकता है किसी को फ़ायदा नहीं हो।
लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसे उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो कभी भी भूल के साउथ ईस्ट यानी फायर के जोन में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, इन दिशाओं में मेरा तो मानना है ऐसे कोई भी कहीं से भी सुन के उपाय तो कोई मत ही कीजिए। कोई भी या तो आपको प्रॉपर नॉलेज लीजिए या फिर कहीं किसी के गाइडेंस में कोई उपाय करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, तो ये बल्ब का मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है साउथ ईस्ट से रिलेटेड जो बड़ा ख़राब दिखा है। मेरे पे तो उतना निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था, बस सिर्फ इमोशन वाइज ही हुआ था। तो किसी भी दिशा में कोई भी बल्ब है तो उसका कलर इम्पैक्ट डालता है। वाइट बल्ब चारों तरफ जो नॉर्मली जलता है तो उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कहीं भी आप वास्तु करने जाइए तो आप पूरा बल्ब जलवा के देख लीजिए। दिन में ही आप गए हैं तो उनके हॉल से लेके बेडरूम में पूरा बल्ब जला के देख लीजिए। हो सकता है नॉर्थ में बेडरूम है उसमें रेड कलर के बल्ब लगे हों, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साउथ में बेडरूम में ब्लू बल्ब लगा है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, साउथ साउथ वेस्ट जोन जो है वो एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल का है, डिस्पोज ऑफ करने का। जैसे हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, चाहे यूरिन हो गया या स्टूल हो गया। वैसे ही वास्तु में एक डायरेक्शन होता है जिसको हम साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं। ये भी डिस्पोजल का है, खर्चों का भी है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का। तो इस दिशा के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। यदि ये दिशा बैलेंस है, वास्तु दोषों से रहित है, मतलब वास्तु दोष इसमें नहीं है, तो क्या होगा? तो आपके खर्चे जो हैं वो संतुलित रहेंगे, मतलब सही जगह पर सही समय पे आप खर्च करेंगे। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो अच्छी रहेगी। नॉर्मली किसी को पेट या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज नहीं रहेगा यदि आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन है तो। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्शन सही है और लाइफ स्टाइल पे आप काम ही ना करो, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये सही रहेगा। लेकिन यदि यहाँ दोष हो जाता है तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, बेकार के खर्चे ज़्यादा होंगे। ऐसा भी होगा कि सही समय पे आप सही खर्चे नहीं करेंगे और दूसरी जगह पे आप एक्स्ट्रा खर्चा कर देंगे। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आईबीएस हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, बार बार बाथरूम जाने की जो स्थिति होती है, तो वो उस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो वास्तु दोष क्रिएट करती हैं। तो यदि यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, यहाँ का फर्श वुडन है या लकड़ी का आपने यहाँ पे फ्लोर बनवाया हुआ है या वुडन टाइल्स लगवाई हुई है उस कलर की, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक, ये भी प्रॉब्लमेटिक होती है। ग्रीन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ का फ्लोर लेवल डाउन होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्लियर है? यदि यहाँ पे मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है 3-4 घरों में, यदि यहाँ पे रेड कलर का कोई भी शेड है, जैसे चाहे रेड हो गया, पिंक हो गया या ऑरेंज हो गया या पर्पल कलर हो गया, ये सब फायर के शेड होते हैं, फायर एलिमेंट के। तो यदि यहाँ पे फायर है तो आईबीएस की समस्या हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब उन लोगों को बार बार बाथरूम जाएंगे, खाना खाने के बाद भी जाएंगे, इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही ऐसे लोगों में ये भी नेचर देखने को मिलता है कि जो भी पैसा खर्च करने में थोड़ा सा उनका हाथ खुला हो जाता है, जहाँ पे 50 की जरूरत है तो 100 खर्चा कर दिया, तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। यदि ये जोन यहाँ पे ग्रीन कलर या एयर एलिमेंट आ गया, प्लांट्स हो गया या ग्रीन कलर हो गया, तो खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, यानी वो खर्चे जो है ना वो नुकसान में बदल जाएंगे। कुछ भी चल रहा होगा, गाड़ी आपकी है, यदि गाड़ी अच्छी चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे जो खर्च ना करके वो नुकसान होगा। वो गाड़ी आपकी चल रही है और अचानक से उसका नया टायर है ब्लास्ट हो जाए या गाड़ी पलट जाए, कहीं ठुक जाए, डेंट उंट का खर्चा सारा हो गया ना, तो ये सब नुकसान वाली सिचुएशन क्रिएट कर दे। अचानक से किसी का तबीयत खराब हो जाए, उसमें पैसे चले जाए, तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। क्लियर हुआ? अच्छा। यदि इसमें आप
क्रीम कलर, लाइट गोल्डन कलर होता है, इसको आप करते हैं। यहाँ पे मिट्टी का चाहे गमला हो गया या मिट्टी का जो वेस होता है फूलदान VSC, तो ये आप रखते हैं। तो ये क्या करता है, पैसे आने का सोर्स भी बनाता है और आपके खर्चों को बैलेंस करता है। मतलब आप में ये समझ आ जाती है कि कहाँ पे क्या खर्च करना है। एक तरह से खर्चों को कंट्रोल करना, कंट्रोल से ज़्यादा बेटर वर्ड होगा मैनेज करना। आपके एक्सपेंडिचर को मैनेज करने की स्थिति आ जाती है। क्लियर हुआ? सर जो छोटे छोटे जो गमले में जो पौधे होते हैं ना, वो तो पौधा नहीं लगा रखना है, सकते हैं सिर्फ ऊपर। गमला। अच्छा। गमले में मिट्टी भर के रख दिया है। जी। मिट्टी वाले जो गमले हैं ना, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का, नहीं, मिट्टी का, जी। वो गमला। क्लियर है? उस गमले को नहीं हो तो येलो पेंट भी आप कर सकते हैं। तो करके रख दिया। क्लियर है? यस सर। ये साउथ साउथ वेस्ट जोन, ये जोन टॉयलेट सीट यहाँ पे हो सकता है। घर में साफ सफाई वाले जो आइटम होते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि साफ सफाई ये सारे डिस्पोजल की एक्टिविटी है। वॉशिंग मशीन भी कपड़ा धोना डिस्पोजल की एक्टिविटी है। झाड़ू पोछा, डस्टबिन, ये सब आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, स्टडी रूम नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी अच्छी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे होगा तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यदि आप सोते हैं तो आपका हेल्थ डिस्पोज ऑफ हो सकता है, या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। समझ रहे हैं? मतलब आप यदि आप यहाँ सो रहे हैं तो आपसे रिलेटेड किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ में भी आ सकता है, बिजनेस में भी आ सकता है, रिलेशनशिप में भी आ सकता है, किसी भी चीज़ में आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यदि यहाँ पे आप पैसा रखेंगे, सपोज यहाँ पे आप सोते नहीं है लेकिन आपका तिजोरी है, पैसा रखने का स्थान है, तो डेफिनेटली आपका पैसा डिस्पोज ऑफ होगा। तो अब पैसा डिस्पोज ऑफ क्या होगा, तो कैसे होगा? आप जैसे आपका बिजनेस है, उसमें कुछ ना कुछ मशीनें खराब होने लगेंगी, पैसा फंसने लगेगा, कुछ तो रीज़न बनेगा ना कि आपका पैसा आपके पास से ख़त्म हो। आपने कोई पेपर डॉक्यूमेंट रख दिया, यदि कोर्ट केस की फाइल रख दी तो उसमें आपको हार जाना है। बिजनेस रिलेटेड फाइल रख दी तब भी प्रॉब्लम है। तो कुछ भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेके एक्टिविटीज इस जोन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्लियर है। घर में लोग वो बार बनाते हैं शराब वाला, छोटा सा, बहुत से लोग बनाते हैं शौकिया तौर पे। तो इस दिशा में यदि आप बनाते हो तो संभावना बनती है कि वो आप इसके एडिक्ट नहीं होंगे, नशा का। मतलब आगे मान लीजिए घर में तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बनाते हैं, उनका शौक है। हम वास्तु कंसल्टेंट हैं तो वो हमसे पूछते हैं। अब कोई कंसल्टेशन ले रहा है तब आप ज्ञान देने जाइए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पता चले आदमी दूसरे से कंसल्टेशन लेगा तो आपके हाथ से क्लाइंट भी गया, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, तो आप रियली ये चाहते ही हैं कि उसका भला हो, तो उस स्थिति में क्या है, आप जो नक्शा उसका डिज़ाइन करें उसमें तो SSW जोन में इस तरह से आप उसको करें कि वो जो भी वो अपने घर में वाइन या अल्कोहल रिलेटेड कुछ भी चीज़ यदि वो रखता है तो उसका मेजर पोर्शन SSW में आ जाए। तो वो क्या होगा, नशे का वो व्यक्ति आदी नहीं होगा, एडिक्टेड नहीं होगा। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था मेरा। मतलब गांव में तो इतना बड़ा बड़ा घर नहीं बनाते हैं। हम्म। मतलब मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए कि 20 बाई 25 का मान लीजिए घर, ऐसे ही कुछ, मतलब मान ठीक लीजिए। है। उसके हिसाब से हम इसको, ये जो वास्तु का जो चक्र होता है, अगर उसको हम ड्राइंग के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो जोन है वो तो मतलब बहुत कम कम प्लेस में आएगा। हाँ, मतलब एक बेडरूम अगर एक ही। जी सर। वो 501 BHK फ्लैट से लेके महलों तक में ये काम आता है। बात समझ रहे हैं? 1 BHK आपका फ्लैट है, 300 400 500 स्क्वायर फीट से लेके 5000 10,000 50,000 स्क्वायर फीट तक में सब में ये काम आता है।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा फ्लैट है ये लगभग 700 स्क्वायर फीट का है, 2 BHK है। अभी जिस रूम में मैं बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूँ ये लगभग 10 फीट चौड़ा है और 17 फीट लंबा है ये रूम। इसमें साउथ ईस्ट जोन आता है, ESE आता है, ईस्ट आता है, 3 जोन हो गया, और ENE का ही एक पार्ट आता है, 4 हो गया। और मुझे लगता है थोड़ा सा हिस्सा 1-2 फीट का SSE का भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल वे में डायरेक्शन जा रहा है ना इसके लाइन, तो थोड़ा सा उसका SSE का S2 भी आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि पूरे रूम से मतलब नहीं है, आपकी जिस एक्टिविटी को देख रहे हैं वो कहाँ आ रहा है। जैसे एक रूम में 4 जोन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो रूम आपका बेडरूम है, तो आप सो रहे हैं, तो सोते हुए आपका शरीर किस जोन में जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। अब ये मेरे कहने के लिए मेरे इस रूम में तो 4 जोन है, तो साउथ ईस्ट की तरफ रहेगा बेड तो अलग रिजल्ट आपको मिलेगा, ESC की तरफ रहेगा तो अलग मिलेगा, ईस्ट की तरफ रहेगा तो अलग मिलेगा। रूम तो एक ही है ना, बेड का पोजीशन बदलेगा और सोते समय जहाँ बॉडी रहेगी उस हिसाब से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? बाकी आप खुद ही, जब इस कोर्स में आपको 1 साल का प्रैक्टिस सपोर्ट है, तो जब आप करेंगे तो आपको खुद नहीं पता चल जाएगा कि क्या एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ से बता दिया काम खत्म हो गया, आपको खुद ही दिख जाएगा। और इस समय कोर्स के दौरान मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में मुझे आराम रहे, आप मेहनत करें। क्या नितेश जी? यस सर। नहीं, क्योंकि फिर ये चीज़ें सर, अभी क्लियर ना हो तो बाद में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, यस सर। बाद में फिर 1 साल सर, तक झेलना पड़ेगा। सर बिहार के गांवों में आजकल देखते हैं कि हम्म। वो मतलब घर के अंदर नहीं, घर के बाहर वो बहुत सारा बल्ब लगा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हम्म। नाइट बल्ब। हम्म। तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जोन में बताया ना, घर के अंदर या बाहर हो, घर के बाहर की तरफ लोग छज्जा निकालते हैं, उसमें लगा देते हैं पोर्टिको में। यस हाँ, सर। तो वो आप मैप बनाएंगे, मैप के हिसाब से जो एंट्री होगा, जैसे नॉर्थ फेसिंग किसी का मकान है, मतलब घर से बाहर निकल रहा है तो नॉर्थ फेसिंग है, और उसमें तो संभावना बनती है कि नॉर्थ वेस्ट, NNW नॉर्थ, NNE नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार के 4-5 डायरेक्शन सामने की तरफ पड़ेंगे। तब उसमें वो रेड बल्ब लगा देगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। बल्ब लग गया लेकिन जलना चाहिए। अब मान लो जैसे इसने 5-6-7 बल्ब लगाए हैं, यहाँ बिजली का रेट तो काफ़ी ज़्यादा है ना, 7 रुपये या 6.5 रुपये ऐसे कुछ मीटर उसका पर यूनिट है। यस बहुत से लोग सिर्फ बल्ब लगवा दिए हैं, दिवाली में या कोई फंक्शन हुआ, कोई बर्थडे वगैरह हुआ, उसी में जलता है। पता चले साल में 10-15-20 दिन जलता है, तो उससे थोड़ी निगेटिव इम्पैक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? बल्ब भले रेट लगा हुआ, वो जल ही नहीं रहा है, कभी 2 घंटे के लिए जल गया, मुझे नहीं लगता है कि उसका उतना निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। रेगुलर जलेगा तो आएगा। ठीक है, तो SSW जोन के बारे में आपने पढ़ा, डिस्पोजल की एक्टिविटीज़ है ये। तो जो भी डिस्पोजल वाली एक्टिविटीज़ होंगी वो यहाँ आप कर सकते हैं। बाकी आपका बेडरूम, स्टडी रूम, पूजा रूम, किचन, ड्राइंग रूम, ये सब यहाँ नहीं होना चाहिए। यदि बार आपको घर में बनाना है तो यहाँ बना सकते हैं। यदि आप घर में एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज वाली मशीनें यहाँ रख सकते हैं। आप वहाँ पे क्या है, कैलोरी बर्न करने जा रहे हैं, यानी उसको भी जला के निकालना है। एक्स्ट्रा फैट है उसको आपको हटाना है, तो SSW में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आपको अपना वेट लॉस करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो आप SSW में एक्सरसाइज करें। क्लियर हुआ? यस सर। यदि आपका बिजनेस, आप झाड़ू बनाते हैं, कोई भी टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं, कोई भी साफ सफाई वाला सामान बनाते हैं, तो इस स्थिति में आपके घर के SSW जोन में वॉशिंग मशीन नहीं रखना है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट को ध्यान से समझिए। SSW जोन डिस्पोजल का है, लेकिन यदि आपका काम ऐसा है जिसमें आप साफ सफाई डिस्पोजल वाले आइटम ही बनाते हैं,
या बेचते हैं, तो इस स्थिति में आपके घर के SSW में वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन क्या करेगा, आपके अपॉर्चुनिटी को डिस्पोज ऑफ करेगा। टॉयलेट बनाने से भी आपको बचना चाहिए, यानी इस दिशा में आप टॉयलेट मत बनाइए, तब आप WNW दिशा में बनाइए, यहाँ डिप्रेशन आएगा, यहाँ बनाइए। क्लियर हुआ? सर अपॉर्चुनिटी के साथ इसका सर क्या रिलेशन है? अपॉर्चुनिटी तो नॉर्थ के डायरेक्शन में, अपॉर्चुनिटी का तो नॉर्थ की डायरेक्शन है ना सर? डायरेक्शन ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के लिए है। अच्छा। और मैंने ये बताया कंडीशनल, यदि आपका बिजनेस ही, आपका कार्य क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें इसी से पैसा आता है, तो वो क्या होगा, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, आपके जीवन से चला जाएगा। अच्छा। समझ रहे हैं? हम्म, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? हम्म, सर। फिर उस केस में सर वॉशिंग मशीन कहाँ रखेंगे? क्या हुआ? तो फिर वॉशिंग मशीन सर कहाँ रखेंगे उसके हिसाब से? WNW में, यहाँ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट जोन में रख लीजिए। जी। क्लियर है? यस सर। चलिए, साउथ SSW के बाद आते हैं साउथ वेस्ट जोन पे। साउथ वेस्ट जोन जो है, ये है रिलेशनशिप एंड स्किल का। साउथ वेस्ट जोन के बारे में पढ़िए। नॉर्मली जो आदमी वास्तु जानता है तो जानता ही है, जो नहीं जानता है ना, वो भी आदमी आपको क्या गाइड करेगा। बेडरूम बनाना है तो साउथ वेस्ट में बना लीजिए, सीढ़ी बनाना है तो साउथ वेस्ट में बना लीजिए, कुछ भी भारी सामान रखना है तो साउथ वेस्ट में रख लीजिए, छत के ऊपर पानी की टंकी रखना है तो साउथ वेस्ट में रख लीजिए। तो भाई घर में और भी दिशाएं हैं, सब कुछ है, साउथ वेस्ट में क्या क्या कर लेंगे? समझ रहे हैं? तो साउथ वेस्ट जोन जो है, ये घर के सदस्य के लिए, सदस्य से आप ऐसा समझो, जो हमारी परंपरा रही है उसमें जो भी घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य रहे हैं, तो उनको ही घर का मालिक माना गया है। नहीं, आप कितने भी पैसे कमाओ, कुछ भी करो, जब तक आपके पिताजी हैं तो मतलब पिताजी घर के मालिक हैं, ऐसा हम मन में मान के चलते हैं, मानते ही हैं। यदि दादाजी हैं तो दादाजी को ही वो सम्मान मिला हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो यदि साउथ वेस्ट जोन में, जो कि साउथ वेस्ट जोन जो है ना, वो स्टेबिलिटी का है, अस्थायित्व का है। तो एक परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं, तो वो क्या है, सबको बांध के रखते हैं एक डोर में। मतलब किसी दो सदस्यों के बीच में कुछ समस्या भी हो गई, मतभेद भी हो गया, तो वो उनको समझा के, सुलझा के, जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको एक मजबूत डोर में बांधने का काम करते हैं। किसी से जरूरत पड़ा था, किसी को डांट दिया, किसी को दुलार कर दिया, तो वो चीज़ साउथ वेस्ट में इसलिए है कि आपको वहाँ रहना चाहिए, परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके लिए। तो ये शुरू से ये चीज़ चली आई है। अभी हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना ही चाहिए। जैसे आपके घर में 3-4 बेडरूम है, साउथ वेस्ट में भी मान लो बेडरूम है, साउथ में भी बेडरूम है, वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, तो आप अपने नेचर और काम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बेडरूम को चुन सकते हैं। साउथ वेस्ट में एक बेडरूम बना दीजिए, उसमें सामान वगैरह जो भी है आप उसमें रख दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। मतलब साउथ वेस्ट में वास्तु दोष क्रिएट मत कीजिए, यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टॉयलेट बना दीजिए, डस्टबिन रख दीजिए, सूर है जूता चप्पल का रख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब उसमें भी एक प्रॉपर रूम होनी चाहिए। बाकी आप इसमें सो भी सकते हैं और नहीं भी सो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ नहीं सोएंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? ये प्रॉब्लम नहीं आनी है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके घर में मान लो साउथ वेस्ट में भी कमरा है और साउथ में भी, आप साउथ में सो रहे हो तो कोई कहे अरे आप घर के मालिक हैं, ऐसा है तो आप इसी में सोइए नहीं तो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? नॉर्मली ऐसा भी ऑब्जर्वेशन, यदि आप साउथ वेस्ट में सोते हैं तो थोड़ी सी जो क्रिएटिविटी आपकी वो कम हो जाती है। यानी एक्शन लेने के लिए, क्रिएटिविटी से मतलब यहाँ पे मेरा है कि एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए जो आपकी क्रिएटिविटी है, क्यूरोसिटी है, जो एक रिस्क लेने की क्षमता है, वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है।
यदि साउथ वेस्ट में आप हैं, ठीक है। तो आपको यदि आगे बढ़ना है, एक्सपेंशन चाहिए, अपने काम का विस्तार करना है, तो इस स्थिति में आप साउथ वेस्ट में जाते हैं तो वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। साउथ वेस्ट उनके लिए है जो दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं है, उनके कला को, उनके स्किल को कोई दूसरा भुना रहा है। उस स्थिति में वैसे लोग साउथ वेस्ट में रहें। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपका काम बढ़े, तो इस स्थिति में आपको फायर की तरफ, साउथ ईस्ट या साउथ की तरफ आना पड़ेगा। क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट बढ़ाना चाहते हैं तो ईस्ट की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये आपको सिंपल कहना है कि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक कंडीशन में साउथ वेस्ट में ही बेडरूम हो ये आवश्यक नहीं है। क्लियर हो गया? नॉर्मली साउथ वेस्ट में आप जाते हैं तो थोड़ा सा न्यूनेस, नयापन, नया रिस्क लेना, ये चीज़ आप छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो कम हो जाती है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट जोन जो है वो क्या है, रिलेशनशिप का है, परिवार में पारिवारिक संबंधों का है, स्किल का है, आप में कुछ भी जो एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर है, चाहे आप मैकेनिक हैं, कुछ बनाते हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो भी आपकी एक स्किल है, उस स्किल को भी ये गवर्न करता है। पेंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आप बनाते हैं, तो वो आपकी स्किल हो गई, उसको भी साउथ वेस्ट गवर्न करता है। इसके साथ साथ वो स्टेबिलिटी देता है, चाहे रिलेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, इसमें भी स्टेबिलिटी का भी कारक होता है। यानी जीवन में अचानक से अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं उसका भी कारक साउथ वेस्ट है। तो यदि ये दिशा बैलेंस है तो अचानक से आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, ठीक। तो ये साउथ वेस्ट क्या क्या देता है ये आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे कैसे वास्तु दोष होगा, यदि यहाँ पे ब्लैक कलर हो जाए, ब्लू कलर हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए, चॉकलेट ब्राउन कलर हो जाए, प्लांट्स हो जाए, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको आपने गमलों में रख दिया, यहाँ का फ्लोर लेवल डाउन हो जाए, टॉयलेट सीट हो जाए, डस्टबिन हो जाए, सेप्टिक टैंक हो जाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो जाए, ओवरहेड वाटर टैंक ठीक इसके ऊपर आ जाए, यानी साउथ वेस्ट में ही आ जाए, तो ये सारे के सारे वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। तो ये जब वास्तु दोष क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप की समस्या होगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बाप बेटे का रिलेशन हो, भाई भाई का रिलेशन हो, कंपनी में आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस है तो आपका अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन हो, वो प्रॉब्लम आएगा। स्टेबिलिटी की समस्या आएगी, बार बार कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, चाहे पैसे का नुकसान हो गया, क्लाइंट टूट गया, कुछ ना कुछ होगा, तो वो प्रॉब्लम भी आएगी। आपकी जो अपनी स्किल है, जो कुछ भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आपको महारत हासिल है, उसको भी आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। यदि यहाँ वास्तु दोष है तो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड भी समस्या आती है, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन में पितृ देवता का स्थान होता है जो कि हमारे वंश वृद्धि का कारक है। तो ऐसी भी समस्या आती है, या तो संतान ना हो, या मिसकैरेज हो, या बार बार अबॉर्शन कराना पड़े, इस चीज़ की भी समस्या साउथ वेस्ट देता है। क्लियर हुआ? जो मैंने बताया यहाँ नहीं होना चाहिए उसको यहाँ पे नहीं रखना है। क्लियर? यहाँ पे आप बेडरूम बना सकते हैं, रुपया पैसा जो रखना है वो रख सकते हैं, तिजोरी अलमीरा रख सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ कर सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं, ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर। साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, यहाँ का फ्लोर लेवल डाउन होना, अचानक से कोई भी नया आप घर कंस्ट्रक्शन बनवा रहे हैं, साउथ वेस्ट में आपने गड्ढा कर दिया, यहाँ का फ्लोर लेवल डाउन कर दिया, तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा कंस्ट्रक्शन होने में। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ गलत होती ही रहेंगी। अभी पटना का एक रिसेंट केस मेरे पास आया हुआ है, उन्होंने पूरा बड़ा सा प्लॉट है, अब एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि वो साउथ वेस्ट में ही होगा जब तक ग्रिड नहीं करें, तो टेंटेटिव वे में जैसे वीडियो में वो बता रहे हैं कि ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ फेसिंग ही उनका मकान है, तो इस तरह से वो टेंटेटिव साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। उन्होंने एक बड़ा सा सेप्टिक टैंक बनवाया हुआ है, ठीक है। तो पूरा पटना के हिसाब से 7-8 कट्ठा ज़मीन है, और उसी ज़मीन में उनका घर है। एक हिस्से में मतलब आधा साउथ की तरफ में शुरू में खाली छोड़ा हुआ है, और नॉर्थ को पूरा पकड़ के बनाया हुआ है। तो नॉर्थ में थोड़ा सा 3-4 फीट का जगह बाउंड्री से छोड़ के है उधर से भी, और घर के पीछे यानी साउथ वेस्ट जो होगा तो उस तरफ में उन्होंने सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है। तो
बड़ा सा सेप्टिक टैंक है। अब एक्चुअली नक्शा जब बनेगा डिग्री निकाल के तो हो सकता है वो SSW में भी हो सकता है, या साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, या वेस्ट साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। तो तीनों ही स्थितियों में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक। तो अब क्या है कि वो होने के बाद से बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है घर में। एक बार चोरी भी हो गई, एक बार दूसरी बार भी फिर रिसेंटली हो गई। तो अब ये क्या है कि धन का नुकसान हो गया, चोरी हो जाना ये छोटी बात नहीं है। प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम आना, कुछ ना कोई प्रॉब्लम लगा रहा है। तो जब से वो उस घर में गए 3-4 साल हो गए तब से समस्याएं हैं। हो सकता है रीज़न और भी हों, मैं ये भी आपको नहीं कह रहा कि वही रीज़न होगा। हो सकता है एंट्री उनकी ख़राब हो, या नॉर्थ को उन्होंने पूरा भारी कर लिया वो भी ख़राब हो। तो एक से अधिक भी रीज़न उसमें हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना आपको था कि कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी घर पूरा हो गया उस पर मत जाइए। नया कंस्ट्रक्शन है, चाहे किसी के घर का है, ऑफिस का है, फैक्ट्री का है, और उसके साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार के लिए आपने कोई टैंक बनवा दिया, चाहे उस समय के पानी स्टोरेज के लिए या भविष्य की पानी स्टोरेज के लिए या सेप्टिक टैंक के लिए, तो वो वहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, बार बार समस्या देगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, धन का नुकसान करा देगा। हो सकता है काम रुक ही जाए, आगे नहीं बढ़ पाए। समझ रहे हैं? मैं जो अपना घर बनवा रहा हूँ इसमें हर एक स्टेप पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर उनसे तो मैंने कहा ही था, और बाकी मैं रेगुलर ही जाके देखने का मेरा काम यही था कि किसी भी प्रकार से, जब नीचे वाले प्लिंथ लेवल तक था तो मिट्टी की भराई भी उस जोन में मैंने ऊपर ही कराई थी जो ये कमरा आ रहा है, और दीवार का भी या पिलर भी जब होता था तो आगे उधर से ही मैं स्टार्ट करता था। यानी साउथ वेस्ट की तरफ में, जैसे वही कॉर्नर में ही मेरे यहाँ आ रहा है, तो साउथ वेस्ट में एक पिलर है, तो इस पिलर से साउथ की तरफ दीवार और वेस्ट की तरफ दीवार, पहले इसको ही उठवाता था मैं, इसको ही आप जुड़ाई करो, उसके बाद ही बाकी दूसरे दिशाओं का। तो ये मैं रेगुलर 2 मंजिल तक का काम हो गया है, हमेशा ही इसको फॉलो करवाया, यानी साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे फ्लोर लेवल का हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लेवल का हो, पूरा का पूरा कोई इसमें गड्ढा नहीं है, कोई डाउन नहीं है। अभी जो फ्लोर बन रहा है, तो इस फ्लोर को भी बाकी दिशाओं की तुलना में ऊंचा रखना है। फ्लोर को ऊंचा रखेंगे तो क्या होगा, अर्थ एलिमेंट क्रिएट होगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्लियर है? और वहीं यहाँ का फ्लोर लेवल डाउन हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी के पास ऑप्शन नहीं है ऊंचा रखने का, तो ठीक है बराबर रखिए, डाउन मत कीजिए। नहीं, ये तो कर सकते हैं ना, मेरे पास ऑप्शन है, शुरू से ही मैंने प्लान किया था, तो मैं इसको ऊंचा करवा रहा हूँ। क्लियर हुआ? जी सर। या इसमें कोई दिक्कत है? सर